मधुर बोल भव फंद खोल, हाथ ऊंचाने वाला है। पवन सुत हनुमान की। मेरी बना दे, बिगड़ी मेरी बना दे, ओ शेरा वाली मैया, बिगड़ी मेरी बना दे, ओ शेरा वाली मैया। बिगड़ी मेरी बना दे,
भर दे ओ शेरा वाली मैया। करुणा की तो झोली भर दे, मेरी भी झोली भर दे ओ शेरा वाली मैया। बिगड़ी मेरी बना दे, बिगड़ी मेरी बना दे ओ शेरा वाली मैया।
बिगड़ी मेरी बना दे ओ शेरा वाली मैया बिगड़ी मेरी बना दे ओ शेरा वाली मैया बिगड़ी मेरी बना दे ओ शेरा वाली मैया बिगड़ी बोलिए सियावर रामचंद्र की। परम आदरणीय उपस्थित सज्जन वृंद, सीता सावित्री जैसी माता एवं बहनों, भूत भावन भोलेनाथ श्री शंकर जी महाराज, जगत जननी मां जगदम्बा, अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नायक परम ब्रह्म परमेश्वर प्रभु श्री सीताराम जी के असीम कृपा से हम लोग माता भगवती के सन्निधि में, हाँ शांति, थोड़ा शांति, थोड़ा शांति, माता भगवती के सन्निधि में हम लोग भगवान की कथा का आयोजन करके। जय माता दी। क्षमा चाहेंगे बाबा बीच में आपको कष्ट देने के लिए। ठीक ठीक, लेकिन आप सब प्रत्यक्ष दर्शन कर सकते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की अद्भुत झांकी और उनके सबसे प्रिय अनुज लखन लाल की झांकी और साथ में हनुमंत जी महाराज। ये अद्भुत झांकी आप सब देखना ना भूलें। यहाँ माता के प्रांगण में उपस्थित है प्रभु श्री राम, लक्ष्मण जी और भक्त शिरोमणि हनुमान जी। तो एक बार कार्यकर्ताओं से आग्रह है कि आप सब इस फील्ड में घुमाते हुए बस उनका स्थान ग्रहण करवा देंगे। साथ ही साथ बाबा से मैं आग्रह करता हूं कि श्री राम जय जय राम का जाप होते रहे। एक भजन प्रभु श्री राम के आगमन पर जोर से आवाज हम सब जयकारा लगाते हैं। प्रेम से बोलो सियावर रामचंद्र के जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। जयकारा वीर बजरंगी, जयकारा वीर बजरंगी। भारत माता की, भारत माता की। तो हम सब प्रभु श्री राम का अद्भुत झांकी दर्शन करें और कथा का रसपान करें। कहमा से आईला राम धनु दरिया पड़ेला झिर झिर बुनिया, कहमा के बाट दो लहिनिया पड़ेला झिर झिर बुनिया। राम धनु दरिया पड़ेला झिर झिर बुनिया, कहमा के बाट दो लहिनिया पड़ेला झिर झिर बुनिया। अयोध्या से आईला राम धनु दरिया पड़ेला झिर झिर बुनिया। राम धनु दरिया पड़ेला झिर झिर बुनिया, मिथिला के बाट दो लहिनिया पड़ेला झिर झिर।
में शारदीय नवरात्र के उपलक्ष्य में भगवत कथा का आयोजन करके आज चौथे दिन बैठे हैं। ये प्रभु की असम कृपा जो धार्मिक कार्यक्रम का लाभ मिल रहा, भगवान की कथा, भगवान की लीलाओं का गुणानुवाद, भगवान के स्वरूप का दर्शन। भैया ये आनंद बार बार नहीं मिलता। यहां आप आइएगा, आपको शांति मिलेगी, आनंद मिलेगी, सुख मिलेगी। सुख मिलता है, दुख मिलता है, जो मिला है वो छीना जाएगा। ध्यान दीजिएगा, जो मिला है वो छीना जाता है। हमारा बचपन आया, छीन लिया, जवानी आई, छीन लिया, बुढ़ापा आएगा, वो भी छीन लेगा। जो मिला है वो छीना जाएगा, लेकिन आनंद कोई छीनता नहीं, ये शाश्वत है। यह आनंद विराजमान है। आप यहाँ आइएगा, आनंद की अनुभूति कीजिएगा, बशर्ते आप मन को पवित्र रखें, पावन रखें। भगवान की कथा सभी रसों से भरी है, सभी रसों से पूर्ण है। काव्य के 9 रस होते हैं, वो 9 रसों से परिपूर्ण रामचरितमानस है। आप शांति बनाकर सुनिए और शांति बनाए रखिए। आइए तो चले हम भगवान की कथा की ओर। सीताराम चरित अति पावन, सुंदर सरस सुखद मन भावन। लगन नहीं मीता भगवान की कथा को श्रवण कर रहे थे। भगवान अवतार ले लिया, इतनी खुशियां मची अवध में, कहना नहीं। हाँ, विजय केसरी जी 50 रुपया भगवान पे अर्पण किए हैं, ठाकुर जी की तरफ से इनको आशीर्वाद है। इतनी खुशियां मची कि राजा राज खजाना खाली कर दिया। भगवान सूरज के घोड़े रुक गए, 1 महीने का 1 दिन हो गया। इतनी उत्सव हुई। हो अंगने में बधैया बाजे, हो अंगने में बधैया बाजे।
बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया। हो अंगने में बधैया बाजे, हो अंगने में बधैया बाजे। चंद्रमुखी मृग नैनिया बध के, चंद्रमुखी मृग पायल बाजे, पायल में बधैया बाजे, ओंगने में बधैया बाजे। कोई नाच रहा, कोई गा रहा, राजा राज खजाना खाली करता है। राजा लुटावेला अन धन सोना, राजा लुटावे रानी लुटावे तेनू गैया, रानी लुटावे तेनू गैया। बधैया बाजे होठ पे बधैया, होठ पे बधैया बाजे, होठ पे। ताली बजाकर सब कोई भगवान की बधाई गाले, मन पवित्र हो जाएगा। माताएं यहाँ की बड़ी अच्छी है, बहुत गीत गाती है। थोड़ा ताली बजाकर भगवान की बधाई को गाइए, आपका बिगड़ा बनेगा, मंगल ही मंगल होगा, आपके बाल बच्चे सभी सुखी रहेंगे। हो रंग दे बधैया बाजे, चंद्रमुखी मृग नैनिया बध के। क्या बात है, चंद्रमुखी मृग नैनिया बध के, चंद्रमुखी मृग पायल बाजे, पायल में बधैया बाजे, होंगने में। राजा लुटावेला अन धन सोना, राजा लुटावेला। राजा लुटावेला अन धन सोना, अन धन सोना जी, अन धन सोना। रानी लुटावे तेनू गैया, रानी लुटावे तेनू गैया। बधैया बाजे होठ पे। कोई नाचत कोई गावत, कोई नाचत। देखिए जी, अभी ये अयोध्या बना हुआ है, इतना आनंद और
आनंद चाहिए। अगर आप हमारी भाषा को समझते होंगे तो समझ में आ जाएगा। कोई नाचत कोई गावत, कोई नाचत इतना उत्सव जिसका वर्णन नहीं। आप त्रिलोकी तीनों लोकों के स्वामी अवतार लिए हैं। अब देवता लोग फूलों की वर्षा कर रहे हैं। माता पार्वती भी वहां वेश बदल कर पहुंचे हैं। कोई नाचत कोई गावत, कोई नाचत प्रेम प्रबोधय अधिकैया, ओ प्रेम प्रबोधय अधिकैया, बजैया बाजे मोहन में बजैया बाजे। बजैया बाजे बजैया बाजे, बजैया बाजे। राजा लुटावेला अन धन सोना, राजा लुटावेला अन धन सोना जी, अन धन सोना, अन धन सोना। राजा लुटावेला अन धन सोना, राजा लुटावेला रानी लुटावे बेनू भैया, हाँ रानी लुटावे बेनू भैया, बधैया बाजे हो अपने बधैया बाजे हो अपने। राजा राही पर है, जो लेता वो भी नहीं रुकता, वो भी लुटा देता है। कोई नाचत कोई गावत, कोई नाचत प्रेम प्रमोद अधिकैया, ओ प्रेम प्रमोद अधिकैया, ओ अंगने में बजैया बाजे, ओ अंगने में इस प्रकार अवध का खुशी का वर्णन नहीं किया जा सकता। भगवान शंकर कथा कहते 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 हैं, पार्वती एक चोरी की कथा कहता हूं। पार्वती जी आश्चर्यचकित हो गई, पूछी क्या भोलेनाथ क्या चोरी किया?
गिरिजा कहूँ कथाइक चोरी, सुन गिरिजा यति दिरमति तोरी। श्रोता जब परिपक्व हो, अच्छा हो, तो गूढ़ से गूढ़ रहस्य को वक्ता समझा देता है, कह देता है। भगवान शंकर कहते हैं, पार्वती हम एक चोरी की कथा कहता हूं, मैंने चोरी किया। क्या चोरी किया भोलेनाथ? कहा भगवान जब अवतार लिए ना तो हम दर्शन करना चाहे। अब दर्शन करना चाहे तो भगवान तो प्रसव गृह में है, अब प्रसव गृह में है तो उनका दर्शन कैसे होगा? मैं और काकभुसुंडी दोनों विचार किया कैसे दर्शन किया जाए। काकभुसुंडी बोला कि भोलेनाथ आप बूढ़ा ब्राह्मण बन जाओ, विद्वान ब्राह्मण हस्तरेखा देखने वाला, और हम तुम्हारे चेला बन जाते हैं। 10 वर्ष का लड़का, बूढ़ा और बच्चा को जाने में कहीं रोक नहीं लगता। कौशल्या माता के दरवाजे पर जाएंगे, पुकारेंगे कोई भाग भविष्य दिखा लो, कोई भाग भविष्य दिखा लो। मैया अपनी बेटे की रेखा को देखने के लिए बुलाएगी, उनका दर्शन हो जाएगा। कहा बड़ा अच्छा उपाय बताया काकभुसुंडी। अब भगवान शंकर दर्शन के ललायित चलते हैं अवध में जी। भोलेनाथ ऑर्डर डाली है। अब देखिए कैसा वेश बनाया है। लीले पोथी और पतरा बनवले अवधपुरी के जतरा, आई गिले हो भोलाया अवध नगरिया में, आई गिले हो। अवध नगरिया में आई गेल हो भोलाया अवध नगरिया। ब्राह्मण का तो वेश बना लिया, पोथी पत्रा ले लिया जी। नाम क्या रखा? पंडित जी का नाम क्या है जी? तो नाम रख ले शंकर पांडे, संग में लिए ले चेला नाम। नाम रख ले शंकर पांडे, संग में लिए ले चेला। आई गेले हो भोलाया अवध नगरिया।
भगवान शंकर अवध में पहुंच गए। कौशल्या माता के दरवाजे पर चिल्लाने लगे, कोई भाग भविष्य को दिखा लो, कोई भाग भविष्य को दिखा लो। अब वहां कोई सुनने वाला किसका कौन है, कौन पहचाने। लेकिन पार्वती जी वेश बनाकर वहां पहुंची थी, उन्होंने पहचान लिया भोलेनाथ को। जाकर कौशल्या माता की सहेली बनकर थी, माता कौशल्या को कहा कि अरे माता, एक बड़ा विद्वान ब्राह्मण आया है, आगम निगम देखने वाला, अपने लाला का रेखा को दिखा लो ना। कौशल्या माता पूछती है कैसा ब्राह्मण, परिचय देती है पार्वती जी। बूढ़ो बड़ो प्रामाणिक ब्राह्मण, अत्यंत वृद्ध है, बुढ़ा है मैया, बुढ़ा है। वो कहा कोई और उसके साथ है, कहा बालक है उसका चेला, कहा बहुत विद्वान है मैया। पूछती है माता कौशल्या नाम क्या है उसका। बूढ़ो बड़ो प्रामाणिक ब्राह्मण, शंकर नाम सुहायो। बड़ा सुंदर नाम है शंकर। अवध आज आगमी एक आयो। अरे मैया, आज अयोध्या में एक आगम निगम देखने वाला आया है। पूरा परिचय जब पूछ ली माता कौशल्या तो कहा जाकर बुला कर ले आओ। ले आए, राजमहल में गई पार्वती जी वेश बदलकर, कौशल्या जी की सहेली थी, बुलाकर ले गए भोलेनाथ को। सोने का सिंहासन पर बिठाया, ब्राह्मण को चरण को धोया, इसके बाद भोजन करवाया और अपने लाला को लेकर गोद में आए देखने के, रेखा को दिखाने के लिए। अब जब भोलेनाथ को भगवान का दर्शन हुआ तो सारा ज्ञान भूलने लगे भोलेनाथ, ध्यान लगाने लगे। कागभूषुंडी जी कहा होश में रहो गुरुजी। भोलेनाथ होश में रहो, ये राजा का रनिवास है, यहाँ कुछ गड़बड़ हुआ तो जेल जाओगे दोनों, इसलिए जल्दी से काम करो और निकलो यहाँ से। कौशल्या माता कहती बाबा बताओ मेरा बेटा क्या क्या करेगा, कैसा होगा माँ। अब माँ पूछती है बाबा से, बाबा कहते हैं कि अरे मैया तेरा बेटा सारी विद्या में निपुण होगा। अरे मैया तेरे बेटा के चर अचर जीव सेवक होंगे। कहा बाबा ये बताओ कि इसका शादी किस दिशा में होगा। कहा उत्तर दिशा में। बहू कैसी मिलेगी बाबा। कहा बहू मिलेगी सुंदरता को भी सुंदर करने वाली। अब बड़ा जब ज्योतिषी अच्छे अच्छे बातों को बताने लगे तो लगता है कि सब कुछ पूछ ले। अब कहते हैं कि आगे बताओ, आगे क्या बेटा मेरा करेगा। अब आगे रेखा में देखते हैं कि इसका रेखा में लिखा है 14 वर्ष का वनवास। भूल के भी नहीं बताना गुरुजी कि तेरे बेटा को 14 वर्ष का वनवास हो जाएगा, नहीं तो चौथापन में बेटा हुआ है मैया सुनेगी और बेहोश हो जाएगा, इसलिए नहीं बताना। राम लखन रिपु दमना भरत को राम सुख सुजसा सुनायो भय सुख अवध आजुआ गमी एक आयो अवध तुलसीदास रानी बासा रहा सबास तुलसी आया सबके मन भाव
बालक आओ आबादा। इस प्रकार राम जी का, लक्ष्मण जी का, भरत शत्रुघ्न चारों भाइयों का हस्तरेखा को देखते हैं भोलेनाथ और दर्शन करके वहां से चल देते हैं। कौशल्या माता बड़ी सीधी सादी है, बहुत सीधी सादी, समझा बुझा कर भोलेनाथ चल दिया। चक्कर में कहां पड़े? द्वापर युग में भगवान कृष्ण का दर्शन करने के में। देखिए वे भी कथा को हम श्रवण कराएंगे, कितना नाच नचाई है मैया भोलेनाथ को। भयो है लाल दशरथ को चैत शुभ तिथि नवमी मंगल दिन तू पधर गे ललन हे राम जी अवतारा करे घर मंगल है। घरे घर मंगल घरे गार सोहर गे ललन हे राम जी अवतारा करे। सुनी के आई दासी सकल पुरवासी ललन हे बाजेला आनंदा बतावा करे घर मंगल है। चारों तरफ उधर लेडीज वाले में भी लुटा दीजिए। अरे राजा लुटा देला अन धन सोना, राजा लुटा देला, रानी लुटावे भेटू भैया। बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया मोहने में बधैया बाजे मोहने में। देखिए बधाई निछावर कर रहे हैं, लुटा रहे हैं 51 रुपया। देखिए क्या नाम हुआ बाबू? हाँ संतोष कुमार जी 101 रुपया बधाई निछावर किए हैं। भगवान की घोषणा है मेरे नाम पर खर्च करके देखो, हम तुम्हारे लिए कुबेर का भंडार खोल देंगे। हमारे बताए हुए मार्ग पर चलकर देखो, तुम्हारे लिए दुनिया का हर रास्ता आसान बना देंगे। अरे जायो कौशल्या ने लल्ला मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो। जायो कौशल्या ने लल्ला हल्ला सो मच गयो, हल्ला सो मच गयो। कौशल्या ने लल्ला मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो। मैया
मैया लुटाए रही पूरा लड़ुआ, मैया लुटाए रही। और क्या राजा लुटावे रसगुल्ला, मोहल्ला में हल्ला सुनते गए। जुग जुग जियो तेरो राम लला जी, जुग जुग जियो तेरो। चारों तरफ यही हल्ला, मोहल्ला में हल्ला सुनते गए। जायो कौशल्या में लल्ला, मोहल्ला में हल्ला सुमच गया। हल्ला सो मच गयो, हल्ला सो मच गयो। जायो कौशल्या में लल्ला, मोहल्ला में हल्ला सुन। इस प्रकार खुशी का वर्णन नहीं किया जा सकता। अब भगवान शंकर द्वापर युग में श्रीमद् भागवत की ओर हम लोग चले। वहां दर्शन करने के लिए भगवान कृष्ण को भोलेनाथ गए ब्रज में। अब जब वहां गए तो वहां गए जी, यहां तो ब्राह्मण बनकर गए थे ना, वहां जोगी बनकर गए भिक्षा मांगने के लिए। ब्रज में संतों की बहुत सेवा होती है। दरवाजे पर भिक्षा मांगने के लिए गए। दरवाजे पर जब पहुंचे भिक्षा मांगने के लिए तो जसोदा माता लेकर आई सोने की थाल में मणि माणिक। मणि माणिक जब लेकर आई तो भोलेनाथ कहते हैं, करे मैया ये तेरा नहीं चाहिए सोने चांदी, तुम अपने लाला का दर्शन करा दे। मैया दर्श करा दे गोपाल के, आया बड़ी दूरा चाल के। मैया दर्श करा दे गोपाल के। मैया लोभी बनैया तेरे लाल के, आया बड़ी दूरा चाल के। मैया तरस करा दे गोपाल के, आया बड़ी दूरा चाल के। अरे मैया हम बहुत दूर से चलकर आए हैं कैलाश से,
जसोदा मैया कहती नहीं बाबा, तेरे गले में नाग है, माथे पर त्रिपुंड है बिच्छू का कुंडल है, हाथ में त्रिशूल है, तेरे रूप को जय जय। हाँ नाम बोलिए, लड़का का नाम बोलिए। हाँ एक हाँ जजमानी है ये पूनम देवी, 101 रुपया बधाई निछावर की है भगवान के जन्म महोत्सव में, ठाकुर जी की तरफ से आशीर्वाद। अब हाँ तो अरे मैया बाबा तेरे रूप को मैं उसकी मां देखकर डर रही हूं, अगर मेरा लाला देखेगा तो जिंदा रहेगा नहीं नहीं नहीं, इसलिए जितना दौलत ले जा, जितना धूनी रमाने के लिए लकड़ियां ले जा, जितना अन्न ले जा, लेकिन हम लाला का दर्शन नहीं कराएंगे। कारे मैया पहचान हम कौन हैं? मैया लूंगी बलैया तेरे लाल के, आया बड़ी दूरा चाल के। मैया दरस करा दे गोपाल के, आया बड़ी दूरा चाल के। भोलेनाथ ना कुछ कहते मैया नहीं सुनती, कहती अरे हम उसकी मां हूं, तेरे रूप को देखकर डर रही हूं बाबा, मेरा बेटा देखेगा तो जिंदा रहेगा नहीं नहीं नहीं, जितना दौलत ले जाओ, धूनी रमाने के लिए लकड़ियां ले जाओ, अन्न ले जाओ, लेकिन लाला का दर्शन नहीं कराएंगे। अरे मैया सुन, हम कौन है ये पहचान, हम काशी के वासी, हम काशी के वासी, अविनाशी शंकर हैं, आया मैं तेरे लाल के दर्शन को मैया, हम काशी के वासी हैं। मैया लूंगी बलैया तेरे लाल के, आया बड़ी दूरा चाल के। मैया तरस करा दे नंदलाल के, आया बड़ी दूरा चाल के। अब देखिए जी, ये कहते हैं कि दर्शन नहीं कराओगे तो हम तुम्हारे दरवाजे पर 4 बरस धूनी रमा देंगे। भगवान देखिए 2 भक्त के बीच में फंस गए। 4 हट दुनिया में बड़ा खतरनाक होता है, शांति होकर सुन लो समझ लो। कौन कौन हट होता है? राजहट, बालहट, तिरिया हट और जोगी हट। ध्यान से सुन लीजिएगा जी। राजा जो हट करेगा वही करेगा। राजहट के आगे दुनिया झुक गया। दूसरा बालहट, बच्चा जो चाहेगा वही करेगा। अगर आप चाहिएगा कि चांद को धरती पर ले आवे
तो लाना पड़ेगा, हाथी को घड़ा में समाना तो समाना पड़ेगा। ये हुआ बालहट। तीसरा क्रियाहट, स्त्री जो चाहेगी वही करेगी। हाँ हाँ, थोड़ा कथा कहने दो, बीच में हंसी नहीं दो। स्त्री जो चाहेगी वही करेगी और जोगी जो चाहेगा वही करेगा। आप मां के ठंडी में रजाई में रहिएगा, जोगी पानी में रहेगा, जलसैन लेगा। आप जेठ के दोपहरी में एसी कूलर के बीच में रहिएगा और जोगी जो होगा वो कुरखेत में पंचाग्नि तापता है, आग धारा के बीच में रहता है। इस प्रकार ये जोगी हट है, इसके आगे दुनिया झुक गया। तो देखिए दो हट यहाँ है, जसोदा जी स्त्री है और शंकर जी जोगी। ये कहते हैं तेरे दरवाजे पर 4 वर्ष धूनी रमा दूंगा। जसोदा मैया कहती 8 वर्ष धूनी रमाओ, लेकिन हम अपने लाला का दर्शन नहीं कराएंगे। भोलेनाथ कहते हैं हम आज तेरे दर पे धूनी रमाएंगे, हरगिज ना जाएंगे, हरगिज ना जाएंगे। आज तेरे दर पे धूनी रमाएंगे, हरगिज ना जाएंगे, हरगिज ना जाएंगे। मैया क्या किया, किवाड़ लगाई, महल में चली गई। भोलेनाथ चल दिया दूसरे दरवाजे भिक्षा मांगने के लिए। अब जब मैया लौट कर जाती है महल में अपने बच्चे के पास, तो क्या देखती है, रो रहे हैं। भगवान कृष्ण चुपे न हो, जो रोए से रोए। दूध पिलाती है, माखन खिलाती है, कितना वो कुछ करे चुपी न हो। सखी आई, बोली अरे क्या हुआ? कहा एक जोगी आया था, वो दर्शन कराने को कह रहा था, दर्शन नहीं कराया, तब से जो रो रहा सो रो रहा। झाड़ फूक करती है, राई नोन उतारते, कुछ नहीं चुपी न हो। अरे कौन थी वो मार गयो री टोना, हाय मेरे मतरो श्याम सलोना, कौन थी वो मार गयो री। मतरो श्याम सलोना, मतरो श्याम सलोना, कौन थियो मार गयो री टोना, हाय मेरो मतरो श्याम सलोना, कौन थियो मार गयो री। दूध न पिए लाला, माखन न खाए, ना खाए। दूध न पिए लाला, माखन न खाए, ना खाए मिश्री लोना।
मकरो श्याम चलो। आए मेरे मकरो श्याम सलोना। मचा कोहरा महल में चुपी न हो भगवान, भगवान चुपी न हो मचा कोहराम। सखी एक सखी बोली कि अरे वो जोगी यही कहीं गांव में मांग रहा होगा भिक्षा, बुलाकर लाओ उसको। दौड़ कर जाकर दो सखी भोलेनाथ के हाथ को पकड़ ली। कहा अरे बाबा जसोदा मैया के लाला जो रो रहा सो रो रहा, बाबा चलो ठीक कर दो, जो कहेगी मैया वो देगी, जो कहोगे वही देगी मैया। कहा नहीं 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 नहीं, सभी के दरवाजे पर जाएंगे, जसोदा मैया के दरवाजे नहीं। क्यों? वो दर्शन नहीं कराई अपने लाला का। कहा नहीं नहीं बाबा चलो ठीक कर दो उसका लाला जो रो रहा सो रो रहा। भगवान शंकर कहते हैं कि देखो अभी उसके पास जाते थे तो भागती थी, अब जब भगवान कृपा किया है, कितना दयालु प्रभु है, वो जब कृपा किया तो दौड़े मेरे पास आई। कितनी दयालु भगवान। श्याम सुंदर अब तो हम आशिक तुम्हारे बन गए, तुम हमारे बन गए, अरे हम तुम्हारे बन गए। श्याम सुंदर अब तो हम आशिक तुम्हारे बन गए, तुम हमारे बन गए, अरे हम तुम्हारे बन गए। दिल दुनिया का था, पहले था दुश्मन जवान, जब तक दिल दुनिया का था, अरे जब से दिल तुझे खो दिया हरे के प्यारे बन गए। सुंदर अब तो हम आशिक तुम्हारे बन गए, तुम हमारे बन गए, अरे हम तुम्हारे बन गए। बोले श्यावर रामचंद्र की। इस प्रकार भोलेनाथ जाते हैं, राई नोन उतारते हैं,
झाड़ फूक करते हैं, भगवान कृष्ण मुस्कुराने लगते, हंसने लगते। अपने गोद में लिया, भगवान हंसने लगे। कहा बाबा दूध पिलाकर दिखा दो। दूध पिलाकर दिखला दिया। बोल अलख, भगवान कृष्ण कहते हैं बोल अलख। अब जब जसोदा मैया देखी कि ठीक हो गया मेरा बच्चा, झट से भोलेनाथ के गोद से छीन कर फिर लेकर भाग गई। फिर रोने लगे भगवान। कारे मैया सुन, तेरा नजर बहुत कड़ा है, तू जो गोद में रहती है रखती है ना, तेरा नजर लग जाता है। कहा बाबा माता का भी नजर लगता है। कहा तेरा नजर बहुत कड़ा, इसलिए लोग कहते हैं कि माता पिता का भी नजर बच्चे को लग जाता है। भोलेनाथ फिर झाड़ते हैं, ठीक हो जाते हैं भगवान कृष्ण। दर्शन कर लिया। कारे मैया सुन, हमारे माथे पर गंगा है, देखो तुम अपने लाला का चरण मेरे मस्तक में सटाएगा ना, तो इसे पानी में डूबने का भय नहीं होगा। जसोदा मैया कहती बाबा सटा लो ना, तो देरी क्यों करते हो। भगवान के चरण को अपने मस्तक पे सटाया। जिस चरण से गंगा निकली है उस चरण को भगवान भोलेनाथ अपने मस्तक पर लगाकर और दर्शन करके चल दिया। अरे राम चरण मन लागा हमार जिया, राम चरण मन। राम चरण मन लागा, राम चरण मन लागा, राम चरण मन लागा। से सुरसर लिखसी, जिन चरण से वही चरण मन लागा हमारे जिया। चरण मन लागा, राम चरण मन लागा, राम चरण मन लागा। हरि बोल ताल बजाकर। राम चरण मन लागा। राजा राम 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 राजा राम। प्रीति कुमारी 50 रुपया अर्पण किया भगवान पे, ठाकुर जी की तरफ से आशीर्वाद। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण बोलो रे, राधे बोलो रे, कृष्ण बोलो रे, राधे बोलो रे, कृष्ण बोलो रे, राधे। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा। अरे मेरी जान है राधा, हाँ अरे मेरी जान है राधा, तुझे
सकूंगा तुमसे दूर। जहाँ भी रहूंगा राधे श्याम कहूंगा। अरे बोल ताली बजाकर सभी भगवान का नाम ले, बिगड़ा बनेगा। जहाँ भी रहूंगा राधे श्याम कहूंगा, आसमां से राधा राधा नाम कहूंगा। अरब मेरी जान है राधा, कुर्बान है राधा, रह ना सकूंगा तुझसे दूर। राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम, राधा राम राधा राम राधा राम राधा राम, सीताराम 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 सीताराम। अरब मेरी जान है राधा, तुझे कुर्बान है राधा, तुझे श्यावर रामचंद्र की। इस प्रकार भगवान बाल लीला करते हैं। कभी भगवान श्री राम कभी ताली बजाकर नाचते हैं, कभी मां से भोजन मांगते हैं। इस प्रकार भगवान जब पालने में थे, बाल लीला क्या किया भगवान, ध्यान से सुनिएगा। कौशल्या माता अपने बच्चों को दूध पिलाकर सुला दी, पालने में चली गई अपने इष्ट देव को पूजा करने के लिए। वहां पुआ लड़ुआ चढ़ाई, क्या देखती है कि वही बच्चा आकर उठाकर खा रहा है लड्डू। दौड़कर देखती है, पालने में वही बच्चा झूल रहा है। अब लगा कौशल्या माता को कि हम स्वप्न तो नहीं देख रहे हैं, कोई दूसरा बच्चा तो मेरे घर में नहीं आ गया। मेरा बच्चा अभी बढ़िया से पैर भी नहीं रखता। यहाँ वहां दुई बालक देखा, मति भ्रम मोर की आन विषेका। कौशल्या माता पागल हो गई। अब भगवान स्वयं मुस्कुराकर समझाते हैं कि हे माता, तू जिस रूप में जहां भी अर्पण कर रही हो मां, वो सबको ग्रहण करने वाला मैं ही हूं मां। यहाँ वहां दुई बालक देखा, मति भ्रम मोर की आन विषेका। इस प्रकार भगवान बाल लीला करते हैं। कबहू शशि मांगत यारी करे, कबहू प्रतिबिंब निहारी डरे। कभी चांद को मांगते हैं, कभी ताली बजाकर नाचते हैं, कभी जो है ये क्या अपने परिछाई को देखकर डर जाते हैं साधारण बालक की तरह। अरे मोरे लालन तनिक मुस्कादा, नैनवा न माने वो।
या दसन दसन बिच टोना सुंदर श्याम सलोना कभी मोरिया के नर हटवागा मोरिया के नर हटवागा मुस्काता नैनवान न माने इस प्रकार भगवान बाल लीला करते हैं। अब बड़े हुए कुछ ही समय में विद्या अध्ययन करने के लिए गए। गुरु गृह पारन गया काल विद्या सब पाई जाति सहज श्वास सुख चारी प्रभु पढ़ यह कौतुक भारी भगवान थोड़े ही दिनों में सभी विद्याओं में निपुण हो गए। इस प्रकार भगवान का अद्भुत लीला है। कथा भी चलेगी। 1 मिनट का विश्राम देते हैं, इसके बाद कथा की ओर हम चलेंगे। जय माता दी। संतोष पासवान जी, हमारे व्यास जी, संतोष भिखारी जी, आप एक भजन प्रस्तुत कर दीजिए माता रानी के दरबार में। संतोष जी, संतोष जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है?
यादव कसियाडू विदेश है यहाँ, विदेश कसियाडू से जो आया है। हेलो हेलो। बोलिए सियावर रामचंद्र की। इस प्रकार भगवान बड़े हुए, गुरु के यहाँ विद्या अध्ययन करने के लिए गए। थोड़े ही समय में विद्या अध्ययन कर लिया। अब देखिए जी, सब तो दर्शन करने के लिए गए, लेकिन एक महात्मा है जो बक्सर में रहते, बिहार के ही रहने वाले थे। बक्सर में विश्वामित्र जी वे ध्यान लगाकर, हाँ जरा ठहरो ठहरो, थोड़ा सा शांति बनाओ, थोड़ा शांति बनाओ, कथा करने दो। वहां बक्सर में रावण मारीच और तारका को भेजा था कि जहां कोई साधु लोग यज्ञ करे उस यज्ञ को विध्वंस कर दो और सारा सामग्री खा जाओ। घी हमारे पहलवानों को खाने के लिए नहीं मिलता है और साधु लोग घी को जलाता है। इसलिए विश्वामित्र जी को यज्ञ करने नहीं दिया जाता था। ध्यान लगाकर देखिए कि परमात्मा अवतार ले चुके हैं और अवतार लेकर जब लिए हैं तो क्यों न मैं बुला लूं, हमारा यज्ञ जो है वो सफल हो जाएगा। विश्वामित्र जी चले अवध की ओर, सरजू स्नान किया। स्नान करने के बाद राजा के राजमहल की ओर चले। विश्वामित्र एक ऐसे महात्मा हैं जिनको देखकर राजा भी डरता है, पूरे अवधवासी डरता है। क्यों जी? कहा यही साधु है जो राजा हरिश्चंद्र को डोम के यहां बेच दिया। राजा भी बहुत डरते हैं। अब विश्वामित्र जी को जब मालूम हुआ चक्रवर्ती महाराज दशरथ को कि विश्वामित्र जी आए हैं, तो वशिष्ठ जी के साथ उनकी आगवानी के लिए गए और लाकर राजमहल में उन्हें निवास दिया गया। दूसरे दिन आने का कारण पूछा। विश्वामित्र जी कहते हैं, मुनि हम तुम्हारे पुत्रों की याचना के लिए आए। तुम अपने पुत्र राम और लक्ष्मण को दो ताकि हमारे यज्ञ जो है वो सफल हो सके। राजा दशरथ कहते हैं कि हे राजन, राजा दशरथ कहते हैं मुनि आप सारा दौलत ले लीजिए, हम सेना दे देते हैं, खुद मैं चलता हूं, लेकिन राम को मुझसे न मांगिए। चौथे पन में बहुत परिश्रम से पुत्रों को पाया है। चौथे पन पायऊ सुत चारि, चौथे पन पायऊ सुत चारि, चौथे पन, ना बोलिए ना बोलिए। एक गुप्त दान दिए है भक्त, 51 रुपया ठाकुर जी की तरफ से आशीर्वाद। चौथे पन पायऊ सुत चारि, चलिए आइए जी, लखन सिंह जी आइए। विपन मांगे हो वचन विचारी, मांगहु भूमि धेनु धन कोसा,
आज मैं दे तुम्हें सहरोषा। सब कुछ मांग ले, लेकिन नहीं नहीं नहीं, इसको बजाने दीजिए। इसलिए आप सब कुछ मांग ले, लेकिन राम को नहीं मांगे हमसे। राम को मुझसे ना मांगे। बड़ी रे जतनावा से पैली हम ललनवा, ए बकुसर के बाबा। बड़ी रे जतनावा से पैली हम ललनवा, ए बकुसर के बाबा। देता ना बनाता बबुआरा, ए बकुसर के बाबा। सब कुछ मांग लो, श्री सुमना समा कोमला बदनवा, ए बकुसर के बाबा। सब कुछ मांगी लेबू, आना धन सोना, ए बकुसर के बाबा। देता ना बनाता बबुआरा, इस प्रकार राजा को विश्वास नहीं होता। वशिष्ठ जी समझाते हैं, हे मुनि, हे राजन, पुत्र तो हुए, तुम्हें विवाह भी करना है ना। महात्माओं के साथ जाने में कोई परेशानी नहीं, विश्वामित्र जी के साथ जाने दो। वशिष्ठ जी के कहने पर आदेश देते हैं राजा, राम और लक्ष्मण को लेकर चलते हैं जनकपुर की ओर। विश्वामित्र जी मुनियों के अस्थियों को दिखाया, देखिए ये राक्षस लोग मार कर खा गए। भगवान जो है वो प्रण किया कि गुरुजी, मैं इस
धरती को एक बार राक्षसों से विहीन कर दूंगा और जाकर जनकपुर में निवास करने लगे, बक्सर में निवास करने लगे और कहा गुरुजी आप जग को प्रारंभ करो। जग प्रारंभ किया, जग का धुआं देखते मारीच और ताड़का आया। एक फर के बाण जो है मारीच को मारा, समुद्र किनारे गिरे और दूसरा बाण से ताड़का का वध कर दिया। भगवान बोलिए राजा रामचंद्र की। दशरथ के ललान रहुआ धन मानी, दशरथ के ललान। अब कुछ ही देर कथा चलेगी। माता बहन स्त्री पुरुष शांति बनाकर बैठे, भगवान की आरती और प्रसाद लेकर सभी अपने अपने घर को जाएंगे। धन बानी धन बानी, धन बानी धन बानी, धन बानी, दशरथ के ललाट रहुआ। बक्सर जाई के ताड़का के मारे, बक्सर जाई के ताड़का के मारे। मोदी जी के जगवा, मोदी जी के जगवा करोले मान। दशरथ के ललान रहुआ धन। धनवानी दशरथ के ललान रहुआ धन। इस प्रकार भगवान विश्वामित्र के जग को सफल कर दिया। अब विश्वामित्र जी कहते हैं हे राम, एक और स्वयंवर यज्ञ है, इसे भी सफल करो। अब विश्वामित्र जी लेकर जाते हैं जनकपुर। अब जनकपुर के एक बाग में विश्राम करते हैं विश्वामित्र जी भगवान श्री राम के साथ। निहार सखिया, निहार सखिया, श्यामल गौर धनु दरिया। निहार सखिया, श्यामल गौर धनु दरिया। निहार सखिया, निहार सखिया,
अखिया इनकी पतली है नजरिया। भगवान जनकपुर के नगर में विचरण करते हैं। ऐ बांके बिहारी लाल तेरे घुमराले हैं बाल, नजर कहीं लग जाएगा, नजर कहीं लग जाएगा, नजर कहीं लग जाएगा। ऐ बांके बिहारी लाल तेरे, बांके बिहारी लाल तेरे घुमराले हैं बाल, नजर कहीं लग जाए। तेरे सूरतिया पे मोरा अटका, सूरतिया पे मोरा अटका, दिल मोरा अटका जी, दिल मोरा अटका। मीठ लागे तेरो पीला पटका, मीठ लागे तेरो पीला पटका। गोरे गोरे गाल, तेरे गोरे गोरे गाल उस पे, तेरे गोरे गोरे गाल उस पे तेरी मेरी चाल, नजर कहीं लग जाएगा, नजर कहीं लग जाएगा। ऐ बांके बिहारी मोरा अटका, दिल मोरा अटका दे दे मोरा अटका। तेरे गोरे गोरे गाल उस पे घुंघराले हैं बाल, नजर कहीं लग जाएगा, नजर कहीं लग जाएगा। ऐ बांके बिहारी लाल, तेरे मुरलिया पे मोरा अटका, तेरे सूरतिया पे मोरा अटका, मीठ लागे तेरो पीला पटका। तेरे घुंघराले हैं बाल, तेरे घुंघराले हैं बाल उस पे गोरे गोरे गाल, नजर कहीं
कहीं लग जाए ना, नजर कहीं लग जाए ना, नजर कहीं लग जाए ना, मैं माँ के बिहारी लाल तेरे घुमराले हैं बाल, नजर कहीं बोले श्याम रामचंद्र की। अब यही कथा को विश्राम देंगे। कल बड़ी सुंदर कथा पुष्प वाटिका की होगी और माता जानकी ब्रह्म और शक्ति का मिलन पुष्प वाटिका में होता है, सीता और राम का मिलन।